अरे भाई, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? पहले तो तुमको इस जंगल में कभी नहीं देखा। देखो गिद्ध कैसे पुत्र, मैं आज ही हिमालय से तुम्हारे जंगल में आया हूँ और मैं किसी भी जंगल में ऐसे ही नहीं जाता। जिस जंगल में कोई खतरा या मुसीबत होती है मैं उस जंगल में जाता हूँ। मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से देखा तो मुझको पता चला कि इस जंगल से अब खुशी की लहर जा चुकी है और दुखों की बाढ़ आने वाली है। इसीलिए उस बाढ़ के आने से पहले मैं तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ। क्या कहा? हमारे जंगल में बाढ़ आ चुकी है, वो भी दुखों की, और आप उसको दूर करने के लिए आए हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मैं अभी इसके बारे में अपने राजा को बताता हूँ। और गधा दौड़कर अपने राजा के पास गया। महाराज मंगरू की जय हो। वो हमारे जंगल में एक तपस्वी आया है। वो कह रहा है कि हमारे जंगल से खुशियां जा चुकी हैं और दुखों की बाढ़ आने वाली है। और दुखों की बाढ़ को रोकने के लिए वो तपस्वी इस जंगल में आया है। इसका मतलब हमारे जंगल का सत्यानाश होने वाला है। इससे पहले हमारे जंगल का कुछ भी अनिष्ट हो, मैं उस तपस्वी से इसका उपाय जानकर आता हूँ। लेकिन मंगरू महाराज, हो सकता है वो कोई पाखंडी हो और हमारे जंगल को लूटने के लिए आया हो, या वो कोई जासूस भी हो सकता है। हमको उसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पहले इसकी पुष्टि करके आऊंगा और फिर अगर उसकी बात सही निकलती है और वो सच्चा तपस्वी है तो फिर हमको उसकी बात पर गौर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जंगल किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। और महाराज मंगरू अपने महामंत्री गजोधर को लेकर उस तपस्वी के पास पहुंचा। आप कौन हो और हमारे जंगल में हमारी बिना आज्ञा के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमको किसी से भी कोई भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही हम किसी के जंगल में बिना बुलावे के आते हैं। लेकिन साधु महाराज, हमारे महाराज मंगरू ने तो आपको बुलाया नहीं है, फिर आप बिना बुलाए यहाँ पर कैसे आ गए? क्या ये बात आपके वाक्य के विपरीत नहीं है? बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। हमने अपनी तंत्र साधना से ये देखा है कि इस जंगल में घोर संकट आने वाला है और हम उस संकट को टालने के लिए ही इस जंगल में आए हैं। क्या सच में? महाराज, हमारे जंगल में दुखों की बाढ़ आने वाली है। क्या वो मेरे पूरे जंगल को अपने साथ ले डूबेगी? मंगरू बेटा, डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक हम तुम्हारे जंगल की धरती पर हैं, हमारे होते हुए वो दुखों का सैलाब यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। मैं इस जंगल में ऐसा यज्ञ करूंगा कि तुम्हारे जंगल में कभी भी दुख नहीं आएगा। बस तुम मेरे लिए खाने पीने का प्रबंध करो। आप खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आपके लिए सुबह शाम खाना भेज दिया करूंगा। बस आप उस दुखों की बाढ़ को रोकिए महाराज। जाओ महाराज, अब आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो और मेरे लिए शाम के भोजन की व्यवस्था करो। अरे वो तो मैंने महाराज को भी पूरा यकीन दिला दिया है कि मैं पक्का तपस्वी हूँ और उनका मुझ पर पूरा भरोसा